तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्रैगन फ्रूट्स मेरठ में। आज हम उन किसान भाइयों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एप्पल बेर लगाना चाहते हैं या आपका अमरूद लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए आइए मिलते हैं किसान मित्र हमारे पवन भाई जी। तो पूछते हैं इन्होंने कि कैसे कैसे खेती शुरू की थी और कितने टाइम पहले शुरू की, कैसे कैसे इन्होंने इसको लगाया और क्या आज कोई मुनाफा दिख रहा है इसमें। नमस्कार सर जी। ये बेसिकली एप्पल बेर है। एप्पल बेर अगर हम पेड़ लगाते हैं तो 6 महीने के बाद ही फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका फ्लोटिंग का टाइम होता है अगस्त टू सितंबर। फ्रूटिंग का टाइम? हाँ, फूल प्लांट किस टाइम पे लगता है? प्लांट तो 12 महीने में कभी लगा लो। ये ना तो सर्दी मानता और ना ये गर्मी मानता, पानी भी कम मांगता है। अच्छा। बस इसके साथ एक दो चैलेंज है। जैसे शुरू में मैं कुछ अनजान था तो जैसे मैंने पेड़ 10 बाई 10 फीट पे लगाए थे, लेकिन इनकी दूरी 14 बाई 14 फीट होनी चाहिए। 14 बाई 14 होनी चाहिए, लाइन से लाइन भी और पेड़ से पेड़ भी। ये जो आप हमारे पीछे हैं ये कितने? ये 10 बाई 10 पे जैसे इसके एक दो पेड़ हमने खत्म कर दिए, इसके लिए पेड़ निकाल दिए बीच में से। जैसे अच्छा, जो वो वाली जो दूरी है, हाँ, वे 10 बाई 10 फुट है। वो वाली जो दूरी अगर हम दिखाएं तो ये वाली दूरी 10 बाई 10 है। 10 बाई 10 है। और देखो इसके पेड़ बिल्कुल मिल चुके हैं। हाँ, तो ये 10 बाई 10 वाला ये मिल गया, बिल्कुल मिल गया। जब ये इसका जो पेड़ है, निकाल दिया हमने, ये ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा तो हमारे पीछे जो ये गैप है ये हो गया 20 फुट हो गया। ये 20 फुट। बीच का इसे एक पेड़ हमने खत्म कर दिया। ये वाला जो दिख रहा है सामने सूखा हुआ है हाँ। ये है आपका 10 बाई 10 बाई 10। तो 10 बाई 10 तो ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। हाँ, तो आप 14 बाई 14 बाई 14 14 इसका रिकमेंडेड है। बेसिकली क्या बताते भी 14 बाई 14 है। जैसे एप्पल बेर का फल तो हर साल आ जाता है, 100 साल में आ सकता है। प्लांट कितना बड़ा मिलता है इसका? प्लांट छोटा ही मिलता है काफ़ी, बस 1 फुट मैक्सिमम। अच्छा, 1 फुट के आसपास का ही मिलता है। इस पे भी एक ग्राफ्टिंग होती है, नीचे देसी, ऊपर इसकी कलम चढ़ी होती है। ये थाई एप्पल बेर है। अच्छा, थाई एप्पल बेर बोलते हैं। हाँ। तो इसमें अभी यहाँ कलम तो दिखाई नहीं दे कहाँ से चढ़ी हुई है? नहीं, कलम तो सब मिक्स हो अब गया, जमीन में दब चुकी है। सब जमीन में चिप चुकी है। जैसे बाई चांस से कोई नीचे टूट जाता है तो साइड से देसी निकल जाता है, जो वो बहुत तंग करता है। हाँ, क्योंकि हाँ। उसमें कांटे की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें कांटा नाम मात्र को होता है। अच्छा, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कांटा बहुत कम बहुत कम दिखाई देगा। जैसे कोई एक ये आ गया हल्का सा भी, जैसे ये खत्म हो गया बस। अच्छा, जैसे बस छोटे मोटे हाँ, ये बहुत दिख रहे हैं, मामूली। ये लग भी नहीं रहे हैं ये। ये दिखते नहीं है। लेकिन अगर देसी हो तो देसी देसी में में तो वो कांटा ज़्यादा होता है, लंबा भी होता है, लंबा भी उसका बेर छोटा हो जाता है। बस बेर छोटा होता है। इसमें बेर बड़ा होगा हाँ। और कांटा इसमें अब होगा इस पे जैसे है, जैसे वैसे तो 3 साल से पहले फसल नहीं लेनी चाहिए इसकी। फसल तो आती है, हाँ। इसके अलग चैलेंज है, लेकिन 3 साल से पहले फसल में वो साइज अच्छा नहीं बनता, साइज छोटा रह जाता है, तो मार्केट नहीं पकड़ेगा वो 3 साल से मतलब यानी कि जैसे हमने पेड़ लगाया उसके तीसरे साल आप फसल ले सकते हैं। अगर 3 साल के अंदर लेंगे तो फिर वो साइज आगे तक ही छोटा रहेगा वो? नहीं, साइज छोटा नहीं है, क्योंकि इसकी मार्च, खासकर महीने मार्च में जैसे हमने इसका फल टूट लिया उसके बाद इसकी कटिंग करनी पड़ती है, नीचे से 1.5-2 फुट मिला गया। अच्छा, दिखाएंगे एक बार कटिंग जैसे ये कटिंग हुई हुई है, ये दोबारा मूले हुए हैं, इसकी ये कटिंग अप्रैल में हुई थी। ये अच्छा, तो जैसे ये वाला है, ये प्लांट चला, ये कितने साल बाद यहाँ तक इतने मोटी डंडी होगी यहाँ तक आने के लिए इसकी? ये अब की साल तीसरा है, चौथा साल लगा है अब की बार। हाँ, इसे जो है 2019 में लगाए थे, जो जुलाई में। हाँ, हाँ। तो ये अब ये चौथा साल चला है जुलाई से। तो ये कटिंग आपने? हाँ, ये कटिंग पहले कटिंग यहाँ हुई है, उससे पहले कटिंग यहाँ पे थी, इस साइड नीचे से थी कटिंग, पहले जो कटिंग ये चले गए बढ़ते हुए। अच्छा, मतलब प्लांट हमारा चला। हाँ। और चलने के बाद उसमें उसकी हर साल कटिंग करनी पड़ेगी, अगले साल उसकी कटिंग कर दो। कटिंग करनी पड़ेगी। इसका कटिंग का एक एडवांटेज भी है। हाँ। जैसे हमने खासकर मार्च अप्रैल में ले लिया तो कोई हम एक फसल अंदर ले सकते हैं, जैसे कोई भी फसल, सब्जी की फसल ले सकते हैं इसके अंदर, छोटी फसल जिसमें। हाँ। कुछ और जैसे एक और भी चैलेंज और भी कर सकते हैं, जैसे ये महीना चल रहा है अक्टूबर नवंबर। हाँ। इसमें भी हम बेल की फसल बो सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे लगा दी पाले का असर होगा नहीं, वो हाँ। चलती रहेगी। हाँ। जब बेल टूट जाएगा फरवरी लास्ट में, मार्च के फर्स्ट में इसे काट देंगे, वो बेल चल पड़ेगी, आगे इतनी फसल मिल सकती है। अच्छा, जैसे उसमें आपका छत्तीसगढ़ में करेले की वो करते हैं पैदावार इससे, इसी के अंदर। हाँ, बहुत से तरबूज खरबूजा लगाते हैं। हाँ। जैसे हम गन्ना बेल्ट है तो हम चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल जून के महीने तक। जून के बाद ये बाग मना कर देगा, आप बाहर जाओ। मतलब डंडियाँ फैल जाएंगी यानी ज़्यादा? बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। अच्छा, एकदम ग्रोथ करता है। क्योंकि उसमें मुझे अंदाजा नहीं था, मगर जब पेड़ हर साल कटेगा तो 10 बाई 10 तो बहुत है, ये पेड़ कटना है। हाँ। जब इनकी ग्रोथ देखी, जब है जैसे अब ये पेड़ 16 फुट तक पहुँच रहा है। भाई ने जैसे कोई नया किसान खेती शुरू करता है, उसने 1 फुट का प्लांट लाया, वो उसने लगाया, लगाने के बाद 1 साल बाद वो उसका सपोज करो 4 बाई 4 का उसने एरिया घेर लिया, तो फिर वो उसकी कटिंग करेगा। कटिंग करेगा 1 फुट ऊपर से, पहले साल जो लगभग पहले साल 1 फुट ऊपर से उसकी कटिंग कर देगा। वो किस महीने में होगी? वो मार्च या अप्रैल, मार्च अप्रैल में उसकी कटिंग करेगा। कटिंग करने के बाद फिर उसको छोड़ देगा। फिर वो कोई भी पैदावार ले लो, जून के बाद वो फिर उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। कटिंग के बाद, जून के बाद फिर ग्रोथ हुई उसमें, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा जून के हिसाब से। हाँ। फिर वो करीब 15-16 फुट तक का पेड़ ऊंचा हो जाएगा। अच्छा, फिर उसमें फल नहीं लेना? फिर भी हमें फल एक बार और छोड़ सकते, ले सकते हैं अपने लिए खाने के लिए। अच्छा। लेकिन अपने लिए खाने के क्या फल लेंगे, उसे जो चैलेंज है ना
हाँ। वे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे आपका चमगादड़, चामचिड़ड़, इस टाइप के पक्षी हाँ। उस फल को पकने नहीं देंगे, अच्छा, वो पकने से पहले खा वो जाएंगे। खा जाएंगे। रीजन क्या है कि इतने पर हम और भी नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हम जाल गिरना पड़ेगा जब फल आएगा, जाल उसके ऊपर भी और साइड में भी। नहीं, पहले हम वो वाली पूरी कवर करते हैं। वो हमने जून जुलाई में उसको ग्रोथ करी, उसने अच्छा आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर मार्च में फिर कटिंग कर दी उसकी, फिर कटिंग कर दे, फिर उसको छोड़ दिया। हाँ, फिर आपने फिर फसल लगा दी, फसल लगा ले कोई भी आगे। फिर वो जून जुलाई में फिर ग्रोथ करेगा अगले साल। जो उस टाइम पे जो अगस्त में सितंबर में फ्लोरिंग आएगी, वो फ्लोरिंग तीसरे टाइम वाली जो अगस्त सितंबर वाली आएगी। आएगी, वो अच्छा फल आएगा। जब उस टाइम पे पेड़ पे लगभग 3 साल के पेड़ पे 1 कुंटल फल तक आ जाता है इसमें। तो मतलब जो फल जो आता है इसमें, जो नई डंडी नहीं, फल फूट, तो ले सकते हैं पहले भी, मतलब नई जो डंडी फूटती है उसी पे उसी पे आता है, उसी पे आता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये गुच्छों में फूल आ रहा है। हाँ, ये एक एक में आपके, अगर ये फल ये है, हाँ, ये फल बनेगा, ये ये फल ही बनेगा। तो इसमें से एक रुकता होगा नहीं, और पूरे गुच्छे रुकते हैं। अच्छा पूरा जैसे अब ये पेड़ 16 फुट तक हो रहा है, हाँ जब इस पेड़ पे फल मोटा होना शुरू होगा, हाँ। ये पेड़ झुक के 5 फुट 4 फुट हो जाएगा। अच्छा, मतलब वजन की वजह से ये नीचे नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हाँ, बिल्कुल। नीचे आने के क्या भाई, टहनी टूट भी जाती है, हाँ। फट भी जाती है, काम तो कम होते हैं। हाँ, फट भी लेकिन बहुत लोग इसमें वो भी लगाते हैं। मैं लगाना पसंद ही नहीं करता, पेड़ को अपने ऊपर चलने दो। जैसे पेड़ बड़ा हो गया, ये आपस में फंस कर रुक जाते हैं। यही बोलते हैं कि अगर पेड़ को आप सहारा दोगे डंडी से, तो डंडी जब हटाओगे ना तो पेड़ वो बाद में वैसे टूट ये जाता है। डंडी लगा के भी टूट जाता है, क्योंकि लकड़ी अच्छा। थोड़ी सी कमजोर होती है इसकी। अच्छा, लेकिन मेन चैलेंज क्या है इसका, अगर हमने इसका एप्पल बेर बाग लगाया और अगर नील गाय 50 किलोमीटर के दायरे में भी है तो खेत में आ जाएगी, जिस टाइम पे आपका फल आ रहा होगा। फल खाती है वो भी, बहुत ज्यादा फल खाती है। तो इसको नील गाय से नुकसान है। हाँ, नील गाय, उसके लिए पहले तारबंदी हाँ। कंपलसरी। हाँ, सेकंड, एक सब केवल एक ही बीमारी इसमें होती है बेसिकली, इसमें एक फंगस आती है मिडलू। अच्छा। वो दशहरे के आसपास आएगी। मिडलू, मिडलू हाँ, वो दशहरे के आसपास आएगी। उसमें क्या होता है? उसमें क्या है कि जब आपका फल बन रहा होगा, हाँ। तो छोटा सा फल ही लाल कलर का हो जाएगा, छोटा सा ही। शुरू में नया किसान समझ नहीं पाएगा कि मेरा तो ये लाल लाल फल आ रहे हैं, लेकिन वो फल सूख चुका है। उसमें एक मिडलू का उपचार करना पड़ता है इसका, एक बस। अच्छा, वो करना ही करना है। वो हर साल आ ही गएगा मिडलू, तो वो आ ही गया हाँ, है वो इस टाइम पे खासकर अक्टूबर लास्ट में। अच्छा, तो जैसे अक्टूबर लास्ट में, अभी जैसे 15 दिन बाद मिडलू का असर आएगा इस पर। तो अभी जैसे आपका अक्टूबर चल रहा है अभी, हाँ। तो अब इस पे ये फ्लोरिंग आ रही है इसकी। जब ये उसका हल्का हल्का छोटा फल बनेगा, जब उस टाइम पे मिडलू का अटैक होगा इस पे। अच्छा, मैंने सुना है इसमें मार्च के आसपास भी फ्रूटिंग आती है, फल कली वाली देखी है खिलती हाँ, है। इसमें आती है उस टाइम पे, जब हल्की सी ठंड पड़ती है, मौसम चेंज होता है, हाँ। तो जब भी इसमें फूल बनता है। अच्छा, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। हालांकि देखा है हमने, हाँ, 250-250 ग्राम तक का भी फल लिया है इससे, 2-4 में लगे बाग में। जैसे मतलब उस मार्च का बता रहे हो? मार्च वाला जो है, जो जाके जून लास्ट में पका अच्छा उसका, लेकिन अंदर कीड़े निकले, वो ज़्यादा हीट की वजह से। अच्छा, हीट की वजह से कीड़ा हीट पड़ की जाता वजह से है, भी फल मक्खी का प्रकोप भी आया, क्योंकि उसका हम केयर नहीं करी, तो और उसको टेस्ट नहीं था। लेना नहीं चाहिए उसको। ना, वो तो उसका क्या उपचार है कि कैसे नहीं ले? वो तो अपने आप ही गिर जाएगा जब तेज हीट पड़ेगी। अच्छा, अपना अगर कोई रुक रहा है तो रुकने दो उसका। अब जैसे ये है, इस टाइम पे इसकी फूल आ रही है, सबसे बड़ा चैलेंज अब है, अगर गलती से मैंने से पानी दे दिया तो इसका फूल गिर जाएगा। या एक अगर मौसमी चैलेंज आ गया, तेज बारिश पड़ गई हाँ और नीचे पानी खड़ा हो गया एक बार, हाँ, फूल नहीं रहेगा, पेड़ खत्म हो जाएगा। तो इसको तो ऐसा ये भी नहीं सब कि समझ आप लेंगे। ऊंचाई पे लगा लो, ऊंचाई से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसको। ना, ये तो एक है, इस मौसम का है, जिस टाइम पे फूल आ रहा हो उस टाइम पे तेज बारिश नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा, वैसे इतना भी नहीं है हाँ कि जैसे फूल गिर जाएगा, बनेगा फिर, लेकिन उतनी पैदावार नहीं रहेगी। जैसे मान लो अभी बारिश पड़ गई, हाँ। तो अगले महीने फूल बनेगा। इसमें 3 महीने तक फूल चलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तक फूल बनता रहता है। अच्छा, और इसी सितंबर, तरह फल नवंबर। पकता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक। मतलब 4 फसल तक दे देता है वो हम हर सर्दी- महीने सर्दी। जो इसकी फूल अलग, जैसे मोटा मोटा टूट जाएगा, हाँ। छोटा फिर बड़ा होना शुरू होगा, तो इसका फूल चलता रहता है। जैसे ये टहनी आगे बढ़ रही है ना, इतनी बढ़ रही है, हाँ। देखो आगे यहाँ फूल पूरा हो चुका है, हाँ। और यहाँ ही बनना शुरू हुआ है। हाँ, अब ये नई डंडी बनना आई है, शुरू ताजी है, पत्ते हाँ, दिख ये रहे बनना हैं, शुरू हुआ। तो अब ये अभी डंडी और बनेगी, उस पर ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे चलता अभी तो रहेगा। पूरा अक्टूबर बनेगा, नवंबर भी बनेगा। अच्छा, लेकिन क्या है, जो इस टाइम का जो फूल बनेगा पूरा कंप्लीट बनेगा, उसका हाँ। साइज मोटा होगा, उसका साइज हल्का हो जाएगा, जो जो आगे वाला जो आएगा वो। बाद में आएगा। अच्छा, जैसे भी ये वैसे तो 100 ग्राम का, 125 ग्राम का इसका फ्रूट हो जाता है, 125 ग्राम तक चला जाता है इसका फ्रूट बन जाता है साइज जो। नॉर्मली। Normally। मैक्सिमम कितना तक पहुंच भाई जाता है? 100 नहीं, मिनिमम तो 50 ग्राम 40 ग्राम भी रहता है, हाँ। मैक्सिमम तो 125 ग्राम या 150 ग्राम। अगर मान लो हमने जैसे अमरूद की मैं कटिंग करता हूँ, ऐसे इसकी तुड़ाई करके कम कर दें तो साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर इसकी तुड़ाई कर दो, हाँ, जैसे फल बहुत सारे आए हुए हैं, उन्हें संख्या कम कर दो, अच्छा संख्या, बन हाँ, जाएगा। ये तो अगर संख्या कम कर दोगे तो फ्रूट का लेकिन साइज संख्या तो, ज़्यादा होती है, इसमें बहुत संख्या होती है, पेड़ पूरा झुक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर एक चैलेंज और मेन आता है इसमें, बेसिकली जब छोटा छोटा फल होता है। हाँ। एक यहाँ पे एक चामचिड़ी बोलते हैं हम, हाँ बोलते काली जो रात काली में छोटी वाली जो होती है, अच्छा, एक बड़ी होती है चमगादड़ बोलते हैं। हाँ छोटी वाली क्या करती है, वो साइड से आती है, उसका काम क्या है, अगर एक भी आ गई एक रात में, हाँ। तो आपका 4 से 5 किलो फल को खत्म कर देगी, छोटे छोटे बच्चे को। वो काम का छोटा लेके तोड़ के ले जाएगी,
भाग लेगी, रास्ते में गिर जाएगा, फिर उल्टी आ लेगी। वो पूरी रात यही काम करती है। अच्छा, तोड़ के ले जाएगी, रास्ते में रास्ते में गिर जाएगी, फिर आ जाएगी। उसकी पूरी रात काम वो है। वो उसका चोरी अजीब ही तरह की चोरी, समझ में नहीं आएगी। सुबह को देखते हैं कि यार पेड़ पे देखेंगे फल तोड़ लिया, आया तो कोई है नहीं, फल पेड़ पाएगा नहीं। अब चमगादड़ का हिसाब अलग है, जो आएगी वो ऊपर की साइड से आएगी और वो बहुत सारी एक साथ आएंगी। जब पेड़ होगा तो एक ही दिन में आधा बाग खाली। अच्छा, रात रात में वो ये ऊपर से गिरेंगी, कुछ तो झड़ जाएगा, हाँ, कुछ भी खा जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, एक ऊपर जाल लगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, जो उसकी जो मेन कॉस्टिंग जो पड़ती है, हाँ। ऊपर जाल और साइड में जाल। साइड में उन चाम चिड़ियों चिड़ियों के लिए, हाँ। इसे हरी चिड़िया खाती है, कोई चिड़िया नहीं बचती चिड़िया बेर को ना खाती हो। देखो फल तो ऐसा है, चिड़िया भी खा लेगी, जानवर भी खा लेगा, सभी खाते हैं, इंसान भी सब खा पर लेगा। उनसे ही बचाना इनका मेन है। नो होने को तो पहली बार ही था, मुझे अंदाजा नहीं था। जैसे एक पलीतर भी मेरा एक बाग है, इसमें 2.5 बीघे का भाग है। तो उसमें अक्टूबर में फ्लोरिंग आई, थोड़ा फूल उसका लेट आया क्योंकि कटिंग थोड़ी लेट हुई थी इसकी। अक्टूबर में तेज़ बारिश पड़ गई, इसकी सितंबर में आ चुकी थी इस साइड में। हाँ। तो इसका तो फल बच गया, उसका फल पूरा खत्म हो गया। इधर भी खत्म हुआ, लगा के फल ही नहीं है। नवंबर में देखा तो पेड़ों में फल, उसका साइज बड़ा था। तो करीब ये था 14 बिस्से ज़मीन में 1,80,000 का बेर यहाँ से बिका था। 14 बीस से, यानी कि मतलब अगर देखे 2 बीघे अगर लगाए, हाँ, तो 2 बीघे में, हाँ, 1,80 का बेर बिका। और उसमें पिछले साल बेटे की शादी थी घर पे, लोग मिलने वाले भी आ रहे थे। हाँ। 20 कुंटल के आसपास तो बटा भी, और 50 कुंटल के आसपास खेत में खराब हो गया, बेच नहीं पाए, इतना माल था पेड़ों पे। मैं देख कर चौंका। यानी एक बार तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी कि इतना नहीं आता यार, लोग बोलते हैं कि उससे पहले एक बार चाम चिड़िया और चमगादड़ लेगी, जाल नहीं लगाया था। पिछले साल फिर नवंबर में जाल लगवाया, देख कर है माल, उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। तो बाजार में क्या रेट है इसका? देखो मैं तो बाजार गया नहीं, आपको बताऊँ, मेरा तो खेत पे से बिकता है। सब यहीं से बिक जाता है। सभी तो क्या रेट जाता है यहाँ से? 50 रुपये किलो का, 60 रुपये किलो का। जैसे शुरू में आएगा, जब कम आएगा, जब 60 रुपये किलो का रखते हैं, थोड़ा बढ़ जाता है, 50 रुपये रखते हैं। अच्छा, देखो अगर क्वालिटी है तो बिकेगी। और प्लांट का क्या रेट है इसका? अगर प्लांट तो 20 रुपये का आया था उस टाइम पे। कुल 20 रुपये का प्लांट। वही क्या, लगाते समय कुछ ऐसा वो भी नहीं कि इसमें नहीं, इसमें कुछ नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है कैसा भी। ना इसमें दीमक का असर है, ना इसमें निमाटोड आता, इसमें बीमारी भी नहीं आती जड़ में। एक बीमारी बताई थी आपने, मिडलू, जो मिडलू आती है। मिडलू तो एक उपचार नॉर्मल कैसे? उपचार तो जैसे हम छाय का वो बनाते हैं, छाय कॉपर मिला के, छाया को कॉपर मिलाकर मिला के। सड़ा कर उसको 20 दिन के लिए रख दो, और फिर उसका स्प्रे मारते हैं, वो साफ हो जाता है। तो ये इतने या ऊंचे पेड़ पर आप- स्प्रे करते हैं वो, उसका क्या, उसका भी तो चैलेंज आता है कि इतने ऊपर तक? नहीं, वो तो जैसे अब तो पेट्रोल की मशीन आ रही है, उस मशीन से कर दो। उस मशीन से कर देता है। या वो मिडलू का उपचार ये भी है, आपका वेस्ट डिकम्पोजर भी मार सकते हैं स्प्रे में, मिडलू इससे भी खत्म हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल वेस्ट डिकम्पोजर मार देंगे तो मिडलू उससे खत्म हो जाता है, वो फंगस खत्म हो जाती है अच्छा, वेस्ट डिकम्पोजर से भी। अगर छाया नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजर जैविक में कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जैविक में ये है कि थोड़ा टेस्ट में मीठापन ज़्यादा आता है। मार्केट में हम देखते हैं मोटे मोटे रखे, मीठापन नहीं आता। हाँ, तो इसमें कुछ वैसे भी दवाइयाँ डलती है या इसे ऑर्गेनिक तरीके से ही करना अच्छा है? मतलब और नहीं भाई, एक ही है, कोई चैलेंज एक ही बीमारी में बेसिकली वो ये मेन इसमें आगे मिडलू की वाली बात है। उसका आपने बताया कि छाछ से भी हो छाछ जाएगा और कर सकते हैं, decomposer उससे से भी कर सकते हैं, दोनों से हो सकता है। और बाजार से अगर पेस्टिसाइड यूज करना चाहे तो वो भी वो भी कर कर सकते हैं। तो लेकिन जो आप बता रहे हो कि मीठापन उसमें कम रहता है, मीठापन कम हो जाता है, थोड़ा सा मीठापन घट जाता है, उससे जो वो डाल देते हैं। अगर डिकम्पोजर का ज़्यादा बेस्ट डिकम्पोजर का होता है उसका कर। लेकिन डिकम्पोजर के 2 स्प्रे लगातार 4 दिन के बाद मारने पड़ते हैं। अच्छा, उसमें छाया का एक बार में काम कर जाएगा, हाँ। डिकम्पोजर के 4 दिन के बाद 2 स्प्रे मारने पड़ेंगे। जब फिर रुक जाएगी फिर वो। रुक जाएगी। और इसकी नलाई गुड़ाई, इसका जो खाद पानी वो बीच में वो कैसे देना होता है लगाने के बाद? नहीं, कोई ऐसी कोई खास ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं। कुछ देखो ज़्यादा ज़मीन में है, जैसे मेरे तो अलग चीज़ है इस टाइम पे, देसी मुर्गा पाल रखा है, पेड़ की जड़ खोदता है, अपनी बीट करता है, हाँ। खाद बात ये कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इस मुर्गे का यही काम है, ये मुर्गे का ये मुर्गा क्या अपना जो फल गिरेगा उसको खा जाएगा? हाँ, जो वेस्ट होगा हमारा, हाँ। जो वेस्ट होगा उसे खाएंगे। और इसकी नलाई भी करता रहेगा? नलाई भी तो करता रहता है। इसमें पेड़ की जो- जड़ में जैसे एक और चीज़ आता है खासकर, एक जब हम कटाई करते हैं उसके बाद एक पत्ते खाने वाली गिडार आती है। इस टाइम इसमें नहीं है, पत्ते की गिडार आती है। वो क्या करती है, शाम के टाइम पे पेड़ पे चढ़ती है और इनके पत्तों खाती है, और वो पेड़ के नीचे छुपती है आगे अच्छा, पेड़ के मट्टी नीचे, में, पत्ते को अंदर। मतलब पहले तो पत्ता खाएगी ऊपर से, फिर वो शाम के टाइम पेड़ पे चढ़ेगी। हाँ। जैसे देखो ये सुराख हो रहे हैं पत्तों में, अच्छा, ये वाला जो शुरुआत है ये सुराख हो रहे हैं, ये उसी के खाए उसी गिडार खाए हुए। ये रात में खाएगी, हाँ, रात में खाएगी और सुबह को पेड़ के जाकर छुप जाएगी। तो उसको फिर ये मुर्गी खा लेगी। हमारे मुर्गे खा लेंगे। मैंने कोई उसका उपचार नहीं किया, मैं इससे परेशान था कि यार ये हो क्या रहा है जैविक में। फिर मैं इस पर नीम का ऑयल इस्तेमाल करता था, हाँ, नीम ऑयल इस्तेमाल उस टाइम करता था उसको रोकने के लिए। हाँ, तो नीम- कटिंग करने के बाद जब यो चैलेंज थोड़ा सा आता है कि वो गिडार तंग करती है, जब जब नई कोम्पल फूटती नई है उस कंपल टाइम। मोल के पेड़ चलता है, हाँ। तो करीब करीब मई जून जुलाई तक वो गिडार को तंग करती है। अच्छा, वो दिखती कहीं नहीं, कौन पत्तों में सुराख मिलते हैं।
दिखाई नहीं देगी, वो शाम के टाइम पेट पे चढ़ती है, फिर दिन में छुप जाती है आगे पेट के आसपास। तो उसको मुर्गी खा जाती है। मुर्गों ने उसका इलाज कर दिया, तो अब कुछ करना अब पड़ा नहीं आ रही वो जब से। वो कुछ करना पड़ा ही नहीं, अच्छा। सब मुर्गों ने इलाज कर लिया अपना। शुरू में आई थी जब ये खा रखी, उसके बाद ये थोड़े बच्चे बड़े हुए, घूमे, इन्होंने वो गिराड़ी खत्म कर ली। चलो बंद करिए। तो आप जो बता रहे थे जब मुर्गे हैं, मुर्गे आपने कितने मुर्गे लाए थे स्टार्टिंग में, और क्या कॉस्टिंग में थी, और कैसे कैसे इसका काम शुरू किया? नहीं, मुर्गे तो मैं अलग अलग हिसाब सोच के लाया था। जैसे मैं वेस्टेज से परेशान था, अमरूद का बहुत वेस्टेज, जो बेर का बहुत वेस्टेज, गिरता भी है वो गल जाता है। गलता था, मैं उससे परेशान था। जरा और लोग लेके जाते थे, मौने से बकरी वाले लेके जा रहे हैं, बेर हवा में गिरा, तो अमरूद गांव में से ये ले जा रहे हैं, जंगली पालते हैं, मैं उससे परेशान था। फिर एक घास से परेशान था, गिनास से परेशान था। जब मैं जैविक में कर रहा हूँ तो जो चैलेंज थे बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सोचा कि मुर्गे गिर ले, लेकिन नया हूँ तो कम मुर्गे पाले। अच्छा, कितने से शुरू किया था? फिलहाल तो ये मैं 200 मुर्गे लेके चला हूँ। अच्छा, शुरू में 200 मुर्गे। 200 मुर्गे अब की बार लेके चला। ये सब कौन सी वैरायटी है? वैरायटी इसमें कड़कनाथ है, RIR है, कुछ DFG के मुर्गे हैं। तो इनको दाना पानी का तो खर्चा मतलब बहुत कम होगा आपका? दाना का नहीं, खर्चा कम है। बेसिकली हम शाम के टाइम दाना घेरते हैं थोड़ा बहुत, जिससे हमारे बुलाए से कहने से आ जाए, बाकी ऐसा वो नहीं है। तो डेली की अगर कॉस्टिंग देखें तो दाने की कितनी बैठती है आपकी 200 मुर्गे की? मेरी जो करीब एक बच्चा 1.5 रुपये का आसपास पड़ता है, जो खाना जो मेरा खाना खाएगा। हालांकि इस टाइम पे रेट अब पड़ रहा है। हाँ। जब अमरूद की वेस्टेज चल रही थी बरसात में, हाँ। जब नहीं पड़ रहा था, जब तो बिल्कुल जीरो हो गया, जब तो ये जीरो था। दाने को मना करते थे, खाना पसंद नहीं करते थे। मतलब जब अगर फ्रूटिंग नहीं गिर रही है आपकी, हाँ। तो उस टाइम पर 1.5 रुपये आता है। 1.5 रुपये इस टाइम 200 मुर्गे हैं तो 300 रुपये डेली खर्चा। ये घास खा रहे हैं, तो 300 रुपये खर्चा था 200 मुर्गों का आपका। हाँ। डेली का। डेली। और डेली का उनका जो अंडे देते थे ये? अंडे तो जैसे अभी छोटे बच्चे अंडे अभी स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादा दिन से नहीं है। हाँ। पहले अभी अंडे कितने स्टार्ट बाद देते हैं अंडे? 6 महीने का करीब बच्चा 6 महीने तो हो जाता है। 6 महीने का अंडा स्टार्ट करता है। 6 महीने बाद देना तो? हाँ, 6 महीने का हो फिर चुके हैं। डेली पे देते हैं या किस? डेली पे देते हैं। डेली पे अंडा देते हैं। डेली पे तो सर्दी में क्या रेट रहता है और गर्मी में क्या रेट रहता है? देखो अभी स्टार्टिंग करी है तो जैसे अंडा लगभग कड़कनाथ का है 30 रुपये, शुरू में 40 भी का, बाद में अंडे बढ़े तो इसके रेट हमें 30 करा। इसी तरह इनका है देसी का, RIR की बोलते हैं। हाँ। इनका 20, कोई ज़्यादा थोक में आता है कि मुझे 50-60 अंडे चाहिए इकट्ठे हैं, हाँ। 15 लगा दिया। अच्छा। ये चलता रहता है। अभी सर्दी आई नहीं है, हाँ। चैलेंज तो जब आएगा कि माल तो कम रहेगा, वो दिखाई दे रहा है, बिकते जाएगा। इसी वजह से अगले साल को मेरी करीब प्लान 3000 के आसपास है। 3000 मुर्गे के आसपास। तो आपको पूरे खेत की बाग की इसकी नड़ाई भी करते रहेंगे? नड़ाई भी करते रहे, जुताई खुदाई और खाद की जिम्मेदारी इनकी, कीड़े पकड़ने की जिम्मेदारी इनकी, हाँ। फल का वेस्टेज हम देंगे और पेड़ उसवाएंगे। यानी कि प्योर जैविक में तो ये भी होगा, वैसे पॉसिबल नहीं है कि नाइट्रोजन की पूर्ति होना आसान चीज़ नहीं है। नाइट्रोजन की नलाई से होगा वो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की बीट में सब कुछ होता है। हाँ, इसका बीट भी है तो वो भी खाद भी देगा अच्छा। खाद भी देगा। बीट बहुत ही कामयाब है। जैसे पहले अमरूद के पेड़ में लगा के देखी मैंने, बहुत ही अच्छा आउटपुट आता है। अब ये खुद करते हैं, पेड़ की जड़ खोद देंगे, वहाँ से कुछ उठाएंगे अपनी बीट करके फिर दबा देंगे अगला। हाँ, दबा भी देते हैं, खोदते हैं ना, पैरों से खोदते हैं। दोनों काम करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बाकी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।